टॉपिक है एलोवेरा। और एलोवेरा को कौन नहीं जानता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में करीबन 2000 प्रजातियां हैं एलोवेरा की। और उन एलोवेरा में कुछ ही एलोवेरा ऐसे हैं जो खाने लायक है। 800 ऐसी प्रजातियां हैं जिन पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और उनमें से शायद 4 या 5 ऐसी प्रजातियां जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। औषधि गुणों से मेरा मतलब है उनमें मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। वो दवाई के रूप में उपयोग होती हैं। और अगर आप उनका उपयोग करते हो तो आपके शरीर में वो बहुत फायदा करती हैं। और उनमें से एक है बारबेंडियसिस। ये जो प्रजाति है बारबेंडियसिस, ये प्रजाति सबसे ज्यादा औषधि गुणों वाली होती है। इसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल इफेक्ट होता है। और इसी प्रजाति का उपयोग वेस्टीज ने किया है वेस्टीज एलोवेरा बनाने में। अगर मैं आपको बताऊं तो एलोवेरा हमारे यहाँ हर घरों में पाया जाता है और ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है एलोवेरा, जिस जो कि मिनरल से भरपूर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। ना सिर्फ मिनरल ऐसे एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो आपके और मेरे शरीर नहीं बना पाती, उन प्रोटीन को भी भगवान ने हमें बना बनाया गिफ्ट किया है एलोवेरा के अंदर। और ऐसे कितने प्रोटीन है? 20 से ज्यादा एमिनो एसिड्स हैं। और अगर मैं आपको बात करूं तो वो हर मिनरल जो आपकी और मेरी बॉडी को चाहिए वो इस एलोवेरा में मिलता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये मिनरल और प्रोटीन करते क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स है, आपका उठना, बैठना, चलना, घूमना, फिरना, सोचना, इवन सोना, आपके इमोशंस, आपके हार्ट की एक्टिविटी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल, ये सब कुछ होता है हमारी बॉडी में मिनरल्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। और ये प्रोटीन और मिनरल मिलकर ही हार्मोन्स बनाते हैं और बॉडी को ऑपरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि आज हमें प्रोटीन कितना हमारे खाने में आ पा रहा है, ना आज हम दूध पी पाते हैं, ना हम दोनों वक्त में दालें खा पाते हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसा रेगुलर फ्रूट इनटेक है, ना हम फल फ्रूट रोज खा पाते हैं। जब हम रोज रोज हमारी डाइट में प्रॉपर कंटेंट नहीं शामिल कर पाते तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स की और प्रोटीन की कमी होने लगती है। यही वजह है कि आजकल बच्चों की हाइट छोटी रह जाती। एक जमाना था, लोग कहते हैं लोग 8 8 10 10 फीट के होते थे, 15 15 17 17 फीट की हाइट हुआ करती। पर अब दौर ऐसा है कि दुनिया में सब चीज छोटी होती जा रही है। खास करके अपने देश में तो मुझे बड़ी दुविधा लगती है। आप शॉक्ड रहोगे, अमेरिका जैसे देशों में लोगों की हाइट 6 6 7 7 फीट नॉर्मल है। आम बात है 7 फीट हाइट होना। पर हम अपने देश में उठाकर देखें तो हमारे यहाँ बेटियों की हाइट तो 5 फीट ऐसी हो जाती है। 5 फीट मतलब उनका परमानेंट डेवलपमेंट हो गया है ना। अब सोच के देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप नोट करोगे हमारे यहाँ बच्चों की हाइट भी 5.5 फीट इनफ। 6 फीट तो कोई बिरला ही टच कर पाता है। अब ये हो क्यों रहा? क्योंकि हमारे ब्लड में चेंजेस आ गए, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ गए, हमारे डाइट में चेंजेस आ गए, और हमारे डीएनए में चेंजेस आ गए। ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये हुआ है बदलते हुए क्लाइमेट के कारण, बदलती हुई हमारी जरूरतों के कारण, और बदलते हुए हमारे सिनारियो, हमारी सोच, हमारे विचारों की वजह से। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये रोकना हमारे बस में तो नहीं है। पर हम कुछ चीजों में परिवर्तन करके इसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक आज के सिनारियो में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या है। तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, जीआई ट्रैक।
हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता। हम सब जानते हैं कि हम जो खाते हैं वो 100% एब्जॉर्ब भी नहीं होता। और हम सब जानते हैं कि हम जो खाते हैं वो 100% उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं होता। ऐसे में अगर चीजें अधूरी रहेगी तो जिंदगी भी अधूरी रहेगी। इसीलिए उम्र 60 साल हो गई 120 से। इसीलिए हाइट भी अधूरी हो गई। आप लोगों को 5-5 फीट में ही रुका हुआ देख रहे हो। इसीलिए लोगों के वेट भी कम है और लोग बड़े तकलीफ में हैं कि क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। तो सवाल ये उठता है कि सुधार कहाँ से होगा। माय डियर फ्रेंड, हमारे सुधार होगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को सुधार कर, हमारे पाचन तंत्र को सुधार कर। और अगर मैं आपको बताऊं तो पाचन तंत्र को कैसे सुधारा जाए, तो सबसे पहले आप सोच के देखिए। आप जब से पैदा हुए हैं हम में से किसी ने अपने हाथों की सफाई नहीं की होगी। हम में से किसी ने अपने आमाशय को बाहर निकालकर धोया नहीं होगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सोच के देखिए कि आपको एक ही बर्तन में सुबह की चाय दे दी जाए, बिना धोए उसी बर्तन में सुबह की नाश्ता दे दी जाए, बिना धोए उसी बर्तन में सुबह का खाना दे दिया जाए, बिना धोए उसी बर्तन में दोपहर का खाना दे दिया जाए, बिना धोए उसी बर्तन में शाम का खाना दे दिया जाए, और दूसरे दिन सुबह उठकर फिर उसी बर्तन में आपको चाय दे दी जाए। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो उस चाय को पीना पसंद करे। चाय अच्छी बनी है, दूध ओरिजिनल है, बनाने वाले का तरीका बहुत सही था, रोज जैसे बनती वैसे ही बनी है। पर दिक्कत एक है कि वो बर्तन खराब है, हम उसमें से कैसे पी ले। जब आप अपने घर के बर्तनों को धोने के लिए इतनी महंगी महंगी चीजें लाते हो और उनसे धोते हो, कास्टिक ना हो इसलिए वेस्टिज का प्रोडक्ट उपयोग करते हो, है ना। अगर आप अपने फिजिकल चीजों के लिए इतने ज्यादा अ, चिंतित हो, इतने ज्यादा सोचते हो, तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं जो खाना खाता हूँ, मेरा आमाशय भी तो एक बर्तन ही है, मेरी आंतें भी तो एक बर्तन ही है, और मैं इनमें सिर्फ सुबह उठते ही चाय, नाश्ता, पोहा, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, कचौरी, मंचूरियन, दाल, पता नहीं कि दुनिया की क्या क्या चीजें डालते रहते हो। कभी ये नहीं सोचा कि यार ये भी तो गंदा हो रहा है, और अगर ये गंदा हो रहा है तो मैं इसको कैसे साफ करूं। और मैं इसमें रोज डाल लेता हूँ, सिर्फ डालते जाता हूँ, डालते जाता हूँ, डालते जाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये डालते ही जा रहे हो तो आगे जाकर लीवर की परेशानियां, आगे जाकर आपके आंतों की परेशानियां, आंतों में छाले, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से लगाकर कोलोन कैंसर तक होने की संभावना है। और अगर आप इससे बचना चाहते हो तो मैं कहूंगा एलोवेरा हमारे पास एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती है जो हमारी आंतों को साफ करने के लिए जरूरी है। जैसे एलोवेरा में एक सेपोनिन नाम का कंटेंट पाया जाता है, और ये जो सेपोनिन होता है ये हमारी आंतों के अंदर झाग पैदा करता है। आप कभी एलोवेरा को लो और इसे हाथ में लेके उसको मसलोगे तो आपके हाथ में झाग पैदा हो जाएगी। ये सेपोनिन के कारण होते हैं। और जब ये झाग पैदा होगा तो आपकी आंतों में जमा हुआ सब कचरा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। मैं कहता हूं अगर एलोवेरा के 2-2 कैप्सूल कोई रेगुलर सेवन करे सुबह शाम, तो 20 दिन 22 दिन के अंदर उसकी आंतें अंदर से पूरी नई हो जाएगी, आंतें पूरी साफ हो जाएगी। और अगर आंतें साफ हो जाएगी तो जो खाओगे वो प्रॉपर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जो खाओगे उसका 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर बॉडी में कंटेंट प्रॉपर जाएगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा, तो आपकी हेल्थ में खुद ब खुद सुधार होना शुरू हो जाएगा। एलोवेरा आपके लीवर को सुधारता है। एलोवेरा में लीवर को सही करने की ताकत है। इसको ग्वारपाठा और घृतकुमारी कहते हैं। आप पावर देखना चाहते हो एलोवेरा की, अगर आपके घर में एलोवेरा हो तो उसको किसी ऐसे बर्तन में जिसमें तुम खड़े हो सको, उस बर्तन के अंदर एलोवेरा को डालना और उसके अंदर उस एलोवेरा को अपने पैर से मसलना। ठीक है। जब आप उसको पैर से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक मसलोगे, आपके मुंह में सीधी कड़वाहट आने लगेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ये पैरों में मसला जा रहा है, मेरा मुंह क्यों कड़वा हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एलोवेरा बहुत पावरफुल चीज है। इसको ग्रीन ब्लड कहा जाता है। आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड है ना,
और इसको कहा जाता है ग्रीन ब्लड। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जवान बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छा कंटेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल पाए जाते हैं सब एल्कलॉइड है। इसमें जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं सब एल्कलॉइड है। इसके अंदर जितना भी विटामिन पाए जाते हैं वो सब आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, ये दुनिया का बहुत चमत्कारिक अ, औषधि है। इसके ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है। वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर सब बनाती है। एलोवेरा खाओ, एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा सो, सब कुछ एलोवेरा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर दुनिया इतना ज्यादा इसको वैल्यू देती है तो आप सोच के देखिए, इस प्लांट की खोज भारत ने की, इस प्लांट पर सबसे ज्यादा काम भारत ने किया, इस प्लांट पर सबसे ज्यादा मेडिसिन भारत बनाता है। पर दुख की बात है, इस प्लांट को बहुत कम कंज्यूम किया जाता है। हमारे पूर्वज इसकी सब्जियां तक बना के खाते थे, वो इसकी ताकत को जानते थे, पर आज हम नहीं समझ पा रहे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहूंगा एलोवेरा की कैप्सूल वेस्टीज ने बनाए हैं आपके लिए। और ये बहुत अच्छी चीज, अगर आपको कड़वी चीज खाना पसंद नहीं, कैप्सूल खा जाओ, ऑटोमेटिक आपकी आंतों से लगाकर सब कुछ साफ हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, बताने के लिए बहुत कुछ है। अगला जब सेशन होगा तब हम और डिटेल में इसके ऊपर जाएंगे, जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कौन खा सकता है एलोवेरा को, तो मैं कहूंगा हर व्यक्ति खा सकता है। कौन नहीं खा सकता, तो मैं कहूंगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एलोवेरा नहीं खा सकता। एलोवेरा में कोई बुराई नहीं है, सब खा सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला और आज के सेशन को अटेंड किया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। अपना हैंड राइज करें और पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ।